रुकिए दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूं जो सुन के आप बिल्कुल शॉक हो जाएंगे। जी हाँ, सरकार ने दिए ऑयल्स कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपीस, लेकिन फिर भी ऑयल्स कंपनियों के शेयर गिरावट में है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना पैसा मिलने के बाद कंपनियों को लॉस हो। तो आपके जहन में उठ रहे इन सभी सवालों का जवाब इन वीडियो में मैं देने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां होती क्या हैं। तो देखो दोस्तों, भारत में 3 कंपनियां हैं। पहला इंडियन ऑयल, दूसरा भारत पेट्रोलियम और तीसरा हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी HPCL। ये तीनों वही कंपनियां हैं जिससे आप पेट्रोल पंप पे अपने कार या बाइक में पेट्रोल भरवाते हैं। और आपके घर में जो गैस सिलेंडर आता है वो इन्हीं कंपनियों का आता है। अब समझो असली मजा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सरकार इन्हें 30,000 करोड़ रुपीज क्यों दे रही है? क्योंकि हर गैस सिलेंडर पे कंपनीज को 136 रुपए का नुकसान हो रहा है। हाँ भाई, सुन के शौक लगा ना, लेकिन चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ बिल्कुल आसान भाषा में कि कैसे। मान लो कि कोई कंपनी किसी गैस सिलेंडर को 1,000 रुपए में बनाती है, लेकिन गवर्नमेंट उसे 864 रुपए में बेचने को कहती है, जिससे गरीब लोगों का फायदा हो। तो कंपनी को हुआ ना 134 रुपए की लॉस। अब ये लॉस धीरे धीरे इतना ज्यादा होने लगा कि सरकार को मदद देनी पड़ी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। सरकार ने कहा कि हम तुम्हें 30,000 करोड़ तो देंगे, लेकिन धीरे धीरे करके 12 किस्तों में, यानी कि ये 2027 तक पूरा मामला फाइनल होने वाला है। तो इसलिए 30,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बाद भी कंपनीज का प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुआ, जारी है। तो चलिए यहाँ पे गैस की बात को खत्म करते हुए पेट्रोल डीजल की बात करते हैं। यहाँ पे कंपनियों को बहुत मोटा फायदा हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कैसे, लेकिन चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पेट्रोल पे हर लीटर 11.2 रुपए का प्रॉफिट, वहीं डीजल पे हर लीटर 8.1 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, नॉर्मल से भी डबल। लेकिन ये प्रॉफिट कैसे हुआ? देखो, तेल का इंटरनेशनल प्राइस मार्च 2025 से 70 रुपए पर बैरल से भी नीचे चलने लगा, लेकिन पेट्रोल पंप पे प्राइस वही रही जो मार्च 2024 में था। मतलब सरकार ने प्राइस नहीं बढ़ाई मार्च 2024 से। तो क्रूड ऑयल सस्ता और रिटेल प्राइस सेम रहा, जिससे कंपनीज को मोटा मुनाफा हुआ। लेकिन रुको, अब प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो चुका है। जून से लेकर सितंबर 2025 में धीरे धीरे क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने लगा। यानी मार्च से लेकर जून में जो कंपनियों को 9.8 रुपए पर लीटर के पीछे प्रॉफिट होता था, वो जुलाई से लेकर सितंबर में 5.6% तक चला गया। यानी कंपनियों का प्रॉफिट ड्रॉप 46% हो गया। और इसमें कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर रही दिवाली फेस्टिवल, जिसमें बहुत ज्यादा पेट्रोल डीजल खरीदा गया। डीजल की सेल 6% बढ़ी पिछले साल के मुकाबले, वहीं पेट्रोल का सेल 7% बढ़ा पिछले साल के मुकाबले। और क्यों बढ़ी, आइए कारण समझते हैं। क्योंकि दिवाली का फेस्टिवल था जिसमें लोग ज्यादा घूमते हैं और शॉपिंग करते हैं, जिससे पेट्रोल डीजल का खर्च ज्यादा पड़ता है। लेकिन एक डर भी है, आइए समझते हैं। अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी का जमाना आ रहा है, और इसमें टेस्ला, टाटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इलेक्ट्रिक कार्स लेके आ रही हैं, जिससे पेट्रोल की कीमतों पर इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन अभी पेट्रोल का डिमांड अच्छा है। तो अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या हमें कंपनीज के शेयर्स में पैसा लगाना चाहिए या फिर हमें किसी और सेक्टर में रोटेट करना चाहिए अपना पैसा। NSE पर लिस्टेड ऑयल की 3 कंपनियां हैं, IOC, BPCL और HPCL। आप इन तीनों कंपनियों में कौन सी कंपनी में पैसा लगाएंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, इसमें एक सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर मिडिल ईस्ट का वार बढ़ गया तो क्रूड ऑयल फिर से महंगा हो जाएगा। और अगर इलेक्शन के बाद सरकार पेट्रोल डीजल के दाम घटा दे तो कंपनीज को लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी एक थ्रेड ही है। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए अपना टोटल पैसा तो बिल्कुल इसमें न लगाएं। और हाँ, अपने टोटल फंड का 10 से 15% इस सेक्टर में यूज करें। बाकी पैसा दूसरे सेक्टर में आप रोटेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार खत्म होती है ऑयल और गैस की कंपनीज की कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।